लाइफ कभी भी एक सी नहीं रहती। ज़िंदगी में अक्सर बदलाव आते रहते हैं, लेकिन सम टाइम इन बदलाव की वजह से लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। और अगर ये प्रॉब्लम्स लंबे अरसे तक रहें, प्रोलॉन्ग रहें, तो लोग मेंटली तौर पे अपसेट हो जाते हैं। मतलब डिप्रेशन हो जाता है, उन्हें एग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। तो इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। So take best care of your mental health because a healthy mind is very important for a healthy body. Assalamu alaikum. I am your host Ira Mumtaz, clinical psychologist. As you know, today is 10th October. So today I will discuss about World Mental Health Day 2022. वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो कि हर साल 10th अक्टूबर को पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका मकसद है लोगों में मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस पैदा करना और जो स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ के बारे में उसको रिड्यूस करना। मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेशन की शुरू को 1992 में सेलिब्रेट करना शुरू किया गया और हर साल कोई ना कोई थीम सेलेक्ट किया जाता है, जिस थीम को माइंड में रख के वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल की जो थीम है वो है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। मतलब कि जहनी सेहत को आलमी तौर पर एक प्रायोरिटी के तौर पर लेना चाहिए। हम अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को या बहुत सी ज़रूरियात को प्रायोरिटी बेसिस पे रखते हैं, तो जहनी सेहत भी उन्हीं में से एक है। मीन्स कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है मेंटली तौर पे, तो उसे प्रायोरिटी बेसिस पे एड्रेस किया जाए उसे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ। अकॉर्डिंग टू WHO, जो मैंने डेफिनेशन ऐड की है यहाँ पे वो WHO की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। WHO के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच द इंडिविजुअल रियलाइज हिज और हर own abilities, can cope with mental stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. अब क्या है मेंटल हेल्थ? कि जिसमें एक पर्सन जो है वो अपनी जो एबिलिटीज़ है, क्या क्या उसमें काबिलियत है, वो उनको पहचान सके, उनको रियलाइज़ कर सके कि मुझ में ये एबिलिटीज़ है। और अगर उसे लाइफ में कोई भी स्ट्रेस फुल सिचुएशन आई है तो वो उसे अच्छे से हैंडल कर सके, कोप कर सके। कोई भी वर्किंग वगैरह उसे अच्छे से फुलफ़िल कर सके और अपनी कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन कर सके। हमें अपनी फ़िज़िकल हेल्थ की तरह अपनी मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटी बेसिस पे रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम फिज़िकली इल होते हैं तो हम उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं। हमें फ्लू हो जाए, फ़ीवर हो जाए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप करवाते हैं, मेडिकेशन वगैरह होती है, हम प्रॉपर उस मेडिकेशन को यूज़ करते हैं, देन हम ठीक होते हैं। तो इसी तरह से हमारी मेंटल इलनेस भी होती है, हमारी मेंटल हेल्थ भी होती है, उसको भी हमें प्रायोरिटी बेसिस पे रखना चाहिए। उसके लिए भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, काउंसलर होते हैं। लेकिन आजकल का अलमिया देखा जाए तो लोग, अगर किसी को कोई मेंटल इलनेस है या कोई मेंटली तौर पे इल है, तो लोग उस पर बात करना पसंद नहीं करते। लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इवन अगर ख़ुद को है तो लोग दूसरों को बताना पसंद नहीं करते, या अगर किसी को है तो लोग छुपाते हैं उसको। इवन फैमिली मेम्बर वाले ही इसे किसी दूसरे के साथ डिस्कस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उन्हें पागल समझेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। तो अगर इस चीज़ के बारे में मैं कहूँ तो ये बिल्कुल गलत है। मेंटली इलनेस भी फिज़िकल इलनेस की तरह होती है, इनका भी ट्रीटमेंट होता है, इसमें भी रिकवरी होती है। अगर आप किसी को देखें, किसी ऐसे पर्सन को, या अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा पर्सन है जिसके रवैयों में तब्दीली हो गई है या जिसके बिहेवियर में चेंजेस आ गई हैं, तो उन्हें ज़रूर आप साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट उनके पास जाने का मशवरा ज़रूर दीजिए।
इस पे बात कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दीजिए। सो अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए अपनी नींद को पूरा कीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए। बहुत सी सजेशन है, उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगी। अपनी नींद प्रॉपर रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, देन कोई ना कोई ऐसी हॉबी ज़रूर रखिए अपनी लाइफ में, या कोई ऐसा काम जिसे करके आपको खुशी हो या आप उससे इंजॉय करें। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आज के दौर में मोबाइल फ़ोन का यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि बहुत बड़ी एक वजह है मेंटल इलनेस की, ज़हनी बीमारियों की। तो बाय गॉड उससे अवॉइड कीजिए। मोबाइल फ़ोन पे जो टाइम स्पेंड करते हैं उसकी निस्बत अपनी फैमिली मेम्बर्स में बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए, गपशप कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो उनसे शेयर कीजिए। तो इससे भी आपकी ज़हनी सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। सो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है, वैसे ही अपनी मेंटल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। सो हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।